ठीक है ना। चलो आ जाओ फटाफट फटाफट। एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। एंड ट्रायंगल्स। ओके तो सबसे पहले हम लोग इसमें अंडरस्टैंड करने वाले हैं, पहला कॉन्सेप्ट इज सेम बेस। तो कौन सी फिगर्स सेम बेस में कहलाती है? सेम बेस में वो फिगर्स कहलाती हैं जिनका बेस सेम हो। सेम मतलब, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक आपने ट्रायंगल ले लिया ABC और आपने ट्रायंगल ले लिया ABD। अब इन दोनों ट्रायंगल की खासियत क्या है? ये दोनों सेम बेस के ऊपर है, इनका बेस सेम है। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पैरेललोग्राम हमने बना लिया ABCD और हमने एक ट्रायंगल बना लिया ABE। सो आई कैन से दैट ABC, पहले वाले केस में ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD आर ऑन द सेम बेस। इसमें मैंने बोला पैरेललोग्राम ABCD एंड ट्रायंगल ABE आर ऑन द सेम बेस। तो ये ऐसी फिगर्स है जिनका बेस सेम है। इज इट क्लियर? और एग्जांपल के लिए इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ, अलग अलग फिगर्स बना सकते हो आप। तो ये सेम बेस के ऊपर है। These are the figures on the same base. So I can say that quadrilateral ABCD and quadrilateral ABEF are on the same base. Is it clear? ABCD and ABEF are on the same base. Is it clear? Yes, sir. This is the first concept on the same base. sir. Now let's talk about next. चले? हाँ सर। सर 2 मिनट सर, 2 मिनट। So the first concept is on the same base. Now the second concept that we have to study is between the same parallels. Between the same parallels. अब between the same parallels का मतलब क्या है? ये दोनों जो quadrilateral या triangles lie करें, उन दोनों के बीच का जो height हो, height, that should remain same. दोनों के बीच का height same रहना चाहिए. So let us take an example. ये एक पैरेललोग्राम है आपके पास, ठीक है, ABCD, और मैंने एक ट्रायंगल ले लिया। तो अगर ये ट्रायंगल मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, कैन आई से दैट दिस ट्रायंगल विल हैव द सेम हाइट एज दैट ऑफ अ पैरेललोग्राम? क्या मैं बोल सकता हूं? हाँ सर। देखो कभी भी हाइट का मतलब क्या होता है, पॉइंट से लाइन के ऊपर जो आपने डिस्टेंस बनाया, तो जितने भी डिस्टेंस आप बना लो, ये सारे के सारे डिस्टेंस क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्वल। सारे के सारे डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे। सो कैन आई से दैट ऑल द डिस्टेंस आर इक्वल? मतलब जो ट्राइंगल है उसकी हाइट और जो पैरेललोग्राम है उसकी हाइट इक्वल है। तो ऐसे फिगर्स को हम बोलते हैं दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स। सर यस बेटा। सर ये सेम पैरेलल्स में बेस इक्वल होना जरूरी है? नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। जिनका बेस भी सेम होगा और पैरेलल्स भी होंगे तो दे आर ऑन द सेम बेस एंड लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल्स, दोनों कंडीशन हो जाएगी फिर। तो एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। मान लो ऐसा फिगर हमने बनाया है, एक ट्रायंगल मैंने बना लिया, वर्टेक्स पे हमने क्या किया, बेस के पैरेलल लाइन बना ली। तो अगर ये आपने फिगर बनाया, स्टिल दे हैव सेम पैरेलल्स, एल और एम लाइन है, एल पैरेलल टू एम है। अगर मैं यहाँ पे एक 4 साइडेड फिगर बनाता हूँ, so this 4 sided figure is also lying between the same parallels. Is it clear? यस सर। दिख रहा है आपको? हाँ सर।
ओके तो these all figures are lying between the same parallels. इसका मतलब है आप इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम रहेगा. तो जो हाइट हो जाएगी फिगर के लिए, that height will remain same. Okay, now we'll include the concept. That's the third concept. That is lying between the same base, lying between the same base, lying on the same base, not between, lying on the same base, lying on the same base and between the same parallels. ठीक है, लाई कर रहे हैं सेम बेस के ऊपर. वी आर लाइंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स. वी आर लाइंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स. सो व्हाट शुड हैपन? केस 1 और केस 2 दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ये आपने पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है, और आपने एक ट्रायंगल बना दिया, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया. So let me give names A, B, C, D और E. तो क्या मैं बोल सकता हूँ पैरेललोग्राम ABCD और ट्रायंगल ABE सेम बेस AB पर है? Yes, sir. And can I say that the perpendicular distance between them is also constant? Perpendicular Yes, sir. distance दोनों के बीच में फिक्स है. So हाँ the सर. concept here applied is both the conditions. Same base भी satisfy हो रहा है और same parallels भी satisfy हो रहा है. Is it clear? अब देखो एक चीज और ध्यान समझो. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा दिखे, आप थोड़ा सा समझ के भी बता सकते हो. जैसे मुझे एक चीज बताओ, ये देखो, ये एक पैरेललोग्राम है जिसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया. बिल्कुल मिड पॉइंट से एक लाइन खींची. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये A, B, C, D है? क्या मैं बोल सकता हूँ E और F? कैन आई से दैट क्वाड्रिलैटरल या पैरेललोग्राम AEFD एंड पैरेललोग्राम BCFE, क्या मैं बोल सकता हूँ ये सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में है? कैन आई से? सर हाँ सर, पैरेलल तो सेम है बेस. दे आर बिटवीन हाँ. दिस, हाँ सर. दे आर ऑन सेम बेस. सर सेम बेस तो है सर पर सेम सर वही सेम पैरेलल बेस थोड़ी कैसे होगा? होंगे. सर EF सेम बेस है पैरेलल ना? सर कैसे? पैरेलल तो सेम हो जाएगा पर हाँ. बेस नहीं सेम होगा. सर बेस सेम हो जाएगा, बेस सेम पैरेलल होगा, कैसे हो रहा पैरेलल है? सेम नहीं होंगे. हाँ, बेस सेम होंगे. चलो पहले देख अरे लो, हाँ आप सर. एक बार देखो और फिर मुझे बताओ. क्या मैं बोल सकता हूँ दे आर बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स? सर अगर रोटेट कर दे फिर पैरेलल सेम हो जाएंगे ना? हाँ देखो, मुझे एक चीज बताओ, आप बहुत ध्यान से बताना. बेस सेम है? क्या मैं बोल सकता हूँ बेस हाँ सेम है? सर. यस सर. नेक्स्ट, क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो फिगर होगा और ये जो फिगर होगा ये दोनों का सेम बेस है? और क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो हाइट होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ ये और ये हाइट बिल्कुल बराबर होगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? क्या आप ये बोल पाओगे? कैन यू से दिस? यस सर, क्योंकि एकदम बीच में से हाफ हाँ हुआ है सर ना. बोल सकता है. मिड पॉइंट कैसा से बोल आप सकते हुआ हो? है. हाँ सर वही. कैसे बोल सकते सर हो? व्हाट इज लॉजिक यू कैन गिव? सर यार मिड पॉइंट से ब्रेक इक्वल हुआ है नो. तो दोनों सेम होंगे. देखो प्रूफ क्या है इसका? आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो एक. कैन आई से दैट लाइन इज मिड पॉइंट पैरेलल टू थर्ड साइड हाँ सर. मिड पॉइंट? मिड पॉइंट थ्योरम बोल सकते हैं. क्वाड्रिलैटरल में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था आपने. मिड पॉइंट यस ऑफ वन सर. साइड पैरेलल टू थर्ड साइड विल इंटरसेक्ट द अदर साइड इज आल्सो एट मिड पॉइंट्स, है ना? तो दूसरे दो को भी मिड पॉइंट पे वो काटेगा. तो मैं बोल सकता हूँ अभी ये जो हाइट है वो बिल्कुल बराबर है. तो यही तो डेफिनेशन थी पैरेलल्स की कि हाइट सेम रहनी चाहिए. तो अगर इस पैरेललोग्राम को मैं फ्लिप करके ऊपर ले जाऊं तो कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा क्या? So can I say that they will be between the same parallels and on the same base? Yes. Do you agree? सर पैरेलल समझाओ. बेटा पैरेलल्स की डेफिनेशन क्या थी?
हाइट सेम होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे इन दोनों के बीच में हाइट सेम है? बिल्कुल सेम है। तो यहां से आप बता सकते हो। लेकिन अगर आप यहां से नहीं बता सकते तो आप क्या करो, इस पैरेललोग्राम को घुमा के ऊपर ले जाओ आप, घुमा के ऊपर। तो घुमा के जब आप ऊपर ले गए तो क्या बन गया? ये क्या फिगर ऐसा नहीं बन जाएगा क्या? एक सेकेंड, ऐसा कुछ। डू यू अग्री? यस सर। सर हाँ सर। क्या बोल रहे हो बेटा, बताओ। सर एक बार वो वापस बताओ कि आपने कैसे प्रूव किया कि दोनों की हाइट इक्वल होगी? दोनों की हाइट कैसे इक्वल होगी? देखो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बताता हूँ मैं। देखो ये ब्लू वाला हटा दिया। व्हाट डिड आई डू इज आई हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर बना दिया मैंने। अब ये मिड पॉइंट था, यस सर। ये पैरेलल सामने वाली साइड के, तो ये दो भी मिड पॉइंट होंगे। हाँ मिड पॉइंट सर। थ्योरम। तो हाइट इक्वल हो गई, है ना? यस सर। नोट कर लो इसको। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। चले आगे क्या? Yes, यस। हाँ सर। ओके नेक्स्ट। सबसे पहला अब कुछ एक्सियम्स लिखेंगे हम। लेट्स राइट सम एक्सियम्स। लेट्स राइट फर्स्ट। एक्सियम का मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच डज नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ। हम इसको सच मान लेते हैं, ठीक है? ठीक है, तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं हम ये बोलना चाह रहे हैं कि सबसे पहला कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम। कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम ये क्या बोल रहा है? इफ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, अगर ABC ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया भी सेम होगा। नोट कर लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। नेक्स्ट, अगर मेरे पास एक रीजन है ऐसा, ठीक है ना, एक रीजन है जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड है, R1 और R2, तो हम क्या बोल सकते हैं? एडिशन, एरिया एडिशन एक्सियम। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, एरिया एडिशन एक्सियम। तो एरिया एडिशन एक्सियम क्या बोलता है कि एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ रीजन 2 इज इक्वल्स टू नेट एरिया। पूरे रीजन का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ रीजन 2। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, हाँ सर। चलिए अब एक थ्योरम लिख लेते हैं, फिर हम क्लास को कंक्लूड करेंगे। लेट्स अस राइट थ्योरम। सबसे फंडामेंटल और सबसे बेसिक थ्योरम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखो। एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स, areas of parallelograms lying on the same base and between the same parallels are equal. Areas of parallelograms lying on the same base and between the same parallels are equal.
मतलब इसको हम नेक्स्ट टाइम प्रूव करेंगे, ठीक है ना। इस बार आप सिर्फ होमवर्क में लिख के जाओ मेरे पास। सर पर ये तो बेसिक ही है हाँ ना, सर, ये हो तो है जाएगा। ना सर, BH और BH इक्वल ही होंगे ना। बट अभी तक हमने ये फॉर्मूला डिराइव नहीं किया, ठीक है ना। यू कैन नॉट यूज हाफ बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला, बेस इनटू हाइट, नॉट बी हाफ, बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट हम लिए बिना प्रूफ करेंगे। कैसे करोगे? सर 2 ही मिनट। ये होमवर्क में करना, ठीक है ना। एक बार कोशिश करना, नेक्स्ट टाइम यही से हम शुरू करेंगे। हाँ सर। ABCD एक पैरेललोग्राम है और Okay. ABEF एक पैरेललोग्राम है। I have given you two parallelograms. You have to prove that area of ABCD is equals to area of ABEF without using base into height. हम base into height का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसको प्रूव करेंगे। हाँ सर, हो जाएगा। Okay sir. ठीक है। Areas of parallelograms lying on the same base and between the same parallels are equal. So what I have to prove? Area of ABCD is equals to area of ABEF. सर Yes बेटा। सर इससे अच्छा ट्रायंगल ADF और ट्रायंगल BCE को सर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त, वेरी गुड। बिल्कुल ऐसा ही सोचेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जाओ, आप लोग के क्लास का टाइम हो हाँ गया सर। दूसरी। नहीं बाय सर, है ही नहीं। नहीं सर, अच्छा, कोई कोई दूसरी क्लास क्लास नहीं है? नहीं है। नहीं कोई सर। क्लास नहीं है? तो फिर तो खत्म ही कर लेते हैं यार। चलो हाँ सर, खत्म ये कर कर लेते हैं। लेट्स फिनिश इट ऑफ। सर 2 मिनट दो। कर लो। सर यस बेटा। सर अगर ADF और BC कॉन्ग्रुएंट हो गए सर हो जाएगा तो सर, ना मेरा हो ADF गया सर। प्लस वो क्वाड्रिलेटरल का एरिया प्लस वो BC प्लस वो क्वाड्रिलेटरल का एरिया इक्वल होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, हो गया तो। हो हाँ गया ना। सर, देखो मेरा कैसे भी हो करोगे। गया। सर मेरा भी हो गया। ट्रायंगल, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ट्रायंगल ADF एंड ट्रायंगल BC। BCE। सो इफ आई से दैट ये एंगल, क्या मैं बोल सकता हूँ ये और ये एंगल बराबर होंगे? हाँ सर। कैसे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग। बहुत अच्छे। और क्या बोल सकते हो? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड सर, दोनों की अपोजिट साइड इक्वल। और क्या क्या बोल सकते हैं? और क्या क्या बोल सकते हो आप? AB सेम है ना? नहीं। अरे सर, और क्या? सर देखो AB और FE और DC सेम है। सर AF और अरे और BE AF सेम और होगा ना, BE क्योंकि हाँ सर। अपोजिट चलो साइड्स इक्वल ये भी होते ले हैं। लिया। अब कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं क्या यहाँ से? नहीं बोल सकते। दो साइड और No, sir. इंक्लूडेड, दो हाँ। साइड और इंक्लूडेड एंगल। अच्छा, दूसरा आप ये भी तो बोल सकते हो, ये एंगल बराबर होगा इसके। हाँ सर, यस सर। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग हाँ एंगल। तो सर। क्या मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट ओवर एंगल विल आल्सो बी इक्वल? यस सर। हाँ सर। लिख लो, क्राइटेरिया लिख लेना। ट्राइंगल ADF कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCE। तो अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF will be equal to area of triangle BCE. So can I add the rest of the part ABCF? So area हाँ of सर, triangle मैं ADF plus area of ABCF quadrilateral is equal to area of BCE plus area of ABCF। तो ये क्या हो जाएगा? ABCF और ADF कितना हो जाएगा? ABCD। ABCD is equal to area of parallelogram ABEF। ABEF। इज इट क्लियर? तो ये थ्योरम को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। दो पैरेललोग्राम अगर सेम बेस और सेम पैरेलल्स में है तो एरिया सेम होगा। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir.
तो यहां से आपको क्या पता चला, पता है, अगर दो पैरेलल्स के बीच में दिया हुआ है तो दो पैरेलल्स के बीच में अगर सेम बेस के साथ हम ट्राइंगल लेते हैं तो वो हमेशा इक्वल प्रूव करे जा सकते हैं. तो लेट मी राइट दैट नोट एज वेल. लेट्स राइट नोट. तो नोट में क्या लिख सकते हो आप? If two triangles are taken, if two triangles having same base and line between the same parallels, then if two triangles having the same base and line between the same parallels, then between the same parallels will have same area. क्या हम बोल सकते हैं will have same area? यस सर. ठीक है ना. तो बस यहाँ पे आज का डिस्कशन अपन कंक्लूड करते हैं. पढ़ने के लिए और भी बहुत कुछ आगे है और चीजों को हम बहुत रिलेट भी करेंगे. ठीक है ना, तो आपको और अच्छा फील होगा. ठीक है, तो आज की डिस्कशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं. फर्दर विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स. ओके सर 2 मिनट लिख लेने दो. यस बेटा, राइट.